नमस्कार, मैं हूं नंदलाल राम और मैं आज आया हुआ हूं एमपी मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर ये खेत है और हमारी पूरी टीम औषधीय खेती विकास संस्थान की यहाँ पे आई हुई है विजिट करने के लिए। और किसान ने बहुत ही मेहनत से यहाँ पे खेती किया है। तो जानते हैं, सबसे पहले किसान का परिचय जानते हैं और उन्होंने क्या किया है उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। तो आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम धर्मेंद्र चतुर्वेदी है जी। तो ये आपने क्या खेती किया है? जी सर। ये अगरकरा है, औषधि खेती। औषधियों में ये मतलब गिनी जाती है अगरकरा, और लगभग 6 महीने की ये खेती है। इसकी जो खेती है वो सितंबर से लेके आप नवंबर तक इसकी बुआई कर सकते हैं। जी। तो मैंने इसकी बुआई नवंबर के महीने में की। तो कितना एकड़ में किया है आपने? ये सर लगभग 6 एकड़ खेत है। 6 एकड़। इससे पहले आप क्या खेती करते थे? इससे पहले गेहूँ, चना, जो भी अपनी परंपरागत खेती है जी। वही करते थे। हाँ, पिछले साल हमने अश्वगंधा थोड़ी बहुत जगह में अगरकरा किया था। जी। तो जो अच्छा। जो पहले सफल हुआ तब जाके आपने हाँ 6 एकड़ में हाँ, उसमें हमें किया। अच्छा, औषधियों में अच्छा हमें मतलब मुनाफा मिला जो अपनी परंपरागत खेती है जी। उसके मुकाबले। हम्म। तब इसकी ओर हम और आगे बढ़े और सोचा कि और अच्छे से इसको ज़्यादा एरिया में करते हैं। उसके बाद फिर औषधि विकास संस्थान से भी जुड़े। यहाँ से उन्होंने फिर काफ़ी, उनसे चर्चाएं होती रही काफ़ी चीज़ों के बारे में, जी। और कुछ बीज भी उनसे अवेलेबल हुआ। बहुत ही अच्छी बात। तो आप जिस तरीके से अभी काफ़ी यंग हैं और आपके एज के लोग जो है खेती की तरफ आते नहीं हैं, लेकिन इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा आपका कि आप खेती की तरफ अपने आप को लाए हुए हैं और एक अलग परंपरा चलाने की कोशिश कर रहे हैं अपने क्षेत्र के अंदर। उसके लिए आपका बहुत ही साधुवाद है। जी जी। और उम्मीद करते हैं कि आपको देख कर के यहाँ के युवा, यहाँ के किसान बहुत ही आकर्षित होंगे। एमपी के खासकर जितने भी युवा हैं, किसान हैं जो परंपरागत खेती से काफ़ी परेशान हैं और वो जितना लागत लगा रहे हैं और लागत लगाने के बाद में उतना वो आमदनी नहीं ले पा रहे हैं। हाँ, नहीं ले पा रहे। कई किसानों से मैंने पूछा है कि जितना आपने लागत लगाया है उसके अंदर आप अपना मजदूरी अगर जोड़ते हैं, जैसे कि पहले दिन आप खेत को जुतवाने गए तभी तो आपका मेहनत लगा। आप मेहनत उसका एक मजदूरी होता है, बोआने के लिए गए, पानी देने के लिए गए, कटवाने के लिए गए, सब चीज़ करने के लिए गए, अपना मजदूरी। प्रॉफिट है वो उतना नहीं आ पाता लेकिन है। किसान तो हमेशा ये कहता है कि हम तो अपना मजदूरी जोड़ते ही नहीं है, जोड़ते ही नहीं। सही। जो कि कितनी दुख की बात है। अगर वही मेहनत आप दूसरे खेत में करेंगे तो वहाँ पे आपको वो मजदूरी मिलेगी, लेकिन आप अपने खेत में करते हैं तो नहीं मजदूरी मिलती है। तो इस खेती के अंदर आपको लगता है कि वो मजदूरी मिल पाएगी? जी हाँ, पिछली बार भी जो अश्वगंधा अगरकरा का किया था तो परंपरागत खेती से मुझे करीबन डबल फ़ायदा मिला अपनी लागत निकाल के। बहुत अच्छी बात। इसीलिए मैं इस ओर ज़्यादा हुआ। और दूसरी बात ये कि इन औषधीय खेतियों में क्या है कि प्राकृतिक नुकसान कम है। जी। परंपरागत खेतियों में प्राकृतिक का नुकसान पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं। सोयाबीन है, गेहूँ है, चने हैं, कभी ठंड लग जाती, कभी ओले जी। गिर जाते, कभी सूखा, कभी क्या। इनमें मुझे ऐसा मतलब है कि प्राकृतिक नुकसान कम है। यानी कि आपका कहने का मतलब है कि जो आपने पहले जो खेती किया था अश्वगंधा और अकरकारा का, उस खेत के अंदर किसी भी जानवर का कोई प्रकोप नहीं रहा? हाँ, जानवर का नहीं रहा। दूसरी बात, कोई ऐसे मतलब कि रोग नहीं आए, जी। जैसे ये कीट पतंग हाँ। वगैरह। और मौसम के जो उतार चढ़ाव का जो फ़र्क पड़ता है फसलों में, वो इनसे ही फसलें बच जाती हैं। जी। काफ़ी बेनिफिट है। बहुत ही शानदार। आप मध्य प्रदेश के किसानों और युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं कि आपकी तरह वो भी कमाई कर सकते हैं? क्या जी जी, कहना बिल्कुल। मैं तो यही चाहता हूँ कि आप परंपरागत खेती भी करिए, लेकिन साथ में उसके अलावा औषधि खेती भी करिए। दोनों ही साथ साथ चलने दीजिए, ताकि क्या है कि आपको मुनाफा ज़रूर होगा इसमें। अगर अगर थोड़ा सा अगर चेंज करें, थोड़ा सा, तो भी हम इस खेती को लाभ का बिजनेस बना सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। आप ज़रूर ही एक यहाँ किसानों के लिए आदर्श साबित होंगे क्योंकि आपने काफ़ी मेहनत की है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि अकरकरा होती कैसी है। तो ये देखिए, यहाँ पे ये हम देख रहे हैं, ये अकरकरा है जिसका हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लगभग इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा ये। हाँ, लेकिन ये इसके अंदर जो जड़ है, जड़ नीचे काफ़ी अच्छी फैलती है। जड़ करीबन 1 फीट तक अंदर बहुत बहुत अच्छी बात चली है। जाती यानी कि
1 एकड़ खेत में इसमें 1 से 2 लाख रुपए का आमदनी आराम से प्राप्त किया जा हाँ सकता है। जी, आराम से अगर अच्छे से खेती की जाए तो करीबन 1 एकड़ से 8 से 10 क्विंटल जड़ निकल आती है। और अभी जो उसका बाजार मूल्य है 1 क्विंटल जड़ का, वो करीबन 25 से 30 हज़ार है। बहुत शानदार। यानी और कि आपने सर एक जो एक्सपेरिमेंट किया है साथ में इसके इंटरक्रॉपिंग में, उसके बारे हाँ। में थोड़ा सा बताएं। हाँ, इन्होंने एक नया कुछ इंटरक्रॉपिंग किया है कि नया तरीका ढूंढा है कि हम आयुर्वेद के साथ तो और क्या कर सकते हैं। ये थोड़ा सा मैंने ये प्रैक्टिकल किया है कि इसमें 6 फीट की लाइन पे जी जी। अगर करा है, उसके बीच में ये कलौंजी की एक लाइन लगाई है। कलौंजी यानी मंगरेल। हाँ, कलौंजी जो ये तेली फसल है, हाँ हाँ। तिलहन फसलों में आती है, साथ साथ औषधियों में भी आती है ये जी जी। कलौंजी जो है। तो ये जो अगर करा है, इसकी हाइट सिर्फ रहेगी 6 से 8 इंच लगभग। हाँ हाँ। और जो कलौंजी है ये करीबन 1 फीट तक बढ़ जाएगी, 1 से 1.5 फीट तक। ओके। और दोनों की इसकी उम्र भी 5 महीने है। इसको भी पानी की आवश्यकता होती है और अगर करा को भी पानी की आवश्यकता होती है। तो ये एक्स्ट्रा फसल में हो जाएगी। जी जी। ये प्रैक्टिकल अपने दिमाग से इस साल किया है कि देखें क्या होता है। जी, बहुत ही अच्छी बात है। और आपने तो यहाँ पे पूरा स्प्रिंकलर का भी व्यवस्था रखा हुआ है जिससे पानी, स्प्रिंकलर से एक पानी की काफ़ी बचत हो जाती है। जी जी। तो चलिए, आपसे मिलकर के काफ़ी अच्छा लगा और उम्मीद करते हैं कि आपको देख करके यहाँ के युवा, यहाँ के किसान कुछ सीखें और आपकी तरह आगे बढ़ने की कोशिश करें। इसके लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।